हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे चार्ल्स डिकेंस के नोवेल द पिकविक पेपर्स को, जिसका कंप्लीट टाइटल है द पोस्टह्यूमस पेपर्स ऑफ द पिकविक क्लब। ये नोवेल एक सीरियल फॉर्म में 1836 से 1837 तक पब्लिश हुआ था और एक बुक फॉर्म में 1837 में पब्लिश हुआ था। तो इस नोवेल की कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होती है कि मई 1827 में लंदन में एक पिकविक क्लब है, जहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन किया जाता है जिसके हेड मिस्टर सैमुअल पिकविक होते हैं। मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि कुछ स्टोरीज को कलेक्ट करने के लिए और कुछ रिसर्च को करने के लिए इस क्लब के 4 लोग एक जर्नी पर जाएंगे, और जो 4 लोग जर्नी पर जाएंगे उनके नाम है मिस्टर सैमुअल पिकविक, टार्सी टपमैन, मिस्टर स्नोडग्रास, मिस्टर विंकल। तो अब जब ये चारों लोग अपनी यात्रा पर निकलते हैं तो ये एक गुस्सेल कैबमैन के द्वारा पकड़ लिए जाते हैं, क्योंकि वो कैबमैन इनको इन्फॉर्मर समझता है। तभी वहां पर मिस्टर जिंगल आते हैं जो इन्हें उस कैबमैन से बचाते हैं, और मिस्टर जिंगल इन्हीं की जर्नी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन मिस्टर जिंगल सिर्फ रचेस्टर तक इन लोगों की जर्नी के साथ होते हैं। अब यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो 4 लोगों का ग्रुप है इसको पिकविकेंस कहा गया है। उसके बाद ये जो पिकविकेंस है ये चैंथम पहुंचते हैं, जहां इनकी मुलाकात मिस्टर वार्डल से होती है, और मिस्टर वार्डल इन्हें अपने शहर डिंगली डेल में बुलाते हैं। पिकविकेंस उनके इनविटेशन को एक्सेप्ट भी करते हैं और मिस्टर वार्डल के यहाँ मैनर फार्म पर जाते भी हैं। मैनर फार्म पर ये सभी लोग मिलकर के गेम्स खेलते हैं, एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं, फिशिंग करते हैं, हंटिंग करते हैं। इसी बीच मिस्टर टम्पमैन मिस्टर वार्डल की सिस्टर रचेल और मिस्टर स्नोडग्रास मिस्टर वार्डल की बेटी एमिलिया को पसंद करने लगते हैं। इसी दौरान मिस्टर पिकविक की मुलाकात मिस्टर जिंगल से एक बार फिर होती है। मिस्टर वार्डल के मैनर फार्म पर मिस्टर जिंगल भी इनको ज्वाइन करते हैं, लेकिन तभी मिस्टर जिंगल की नज़र रचेल पर पड़ती है, जो एक अमीर लड़की है। रचेल आपको ध्यान ही होगा, मैंने बताया मिस्टर वार्डल की सिस्टर है, जिसको टम्पमैन पसंद करने लगे हैं। तो अब रचेल एक अमीर लड़की है, ये देख करके मिस्टर जिंगल को रचेल से प्यार हो जाता है। कुल मिलाकर के वो रचेल को पसंद नहीं करता, उसकी दौलत को पसंद करता है और रचेल को अपने साथ भागने के लिए कहते हैं। रचेल भी राजी हो जाती है उनके साथ भागने के लिए। ये दोनों लंदन तक ही भाग पाते हैं। तभी मिस्टर वार्डल और मिस्टर पिकविक इनको अपनी लॉयर की हेल्प से पकड़ लेते हैं, और मिस्टर वार्डल जिंगल को कुछ पैसे भी देते हैं अपनी बहन से दूर रहने के लिए। अब मिस्टर पिकविक लंदन में तो होते ही है, तो इनकी मुलाकात होती है सैम वेलर नाम के एक बूट क्लीनर से। सैम एक बहुत ही होशियार लड़का है और हाजिर जवाब है। सैम की होशियारी को देखते हुए मिस्टर पिकविक उसे अपना नौकर बनाकर रख लेते हैं। अब मिस्टर पिकविक अपने घर जाते हैं, जहां वो अपनी लैंड लेडी मिसेस बार्डल से इस बात की परमिशन मांगते हैं कि ये सैम उनका नौकर है और ये उसे अपने साथ अपने घर पर रखना चाहते हैं। मिसेस बार्डल मान जाती है सैम को घर पर रखने के लिए, लेकिन मिसेस बार्डल बात को यहाँ सही तरीके से नहीं समझ पाती और वो सोचती हैं कि मिस्टर पिकविक उनसे शादी करेंगे, और वो तभी बेहोश मिस्टर पिकविक के ऊपर गिर जाती है। तभी वहाँ पर टम्पमैन, विंकल और स्नोडग्रास आ जाते हैं, जो मिस्टर पिकविक के लिए एक बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट होता है। अब हमारी कहानी मुड़ती है सैम वेलर के फादर मिस्टर टोनी वेलर की तरफ। मिस्टर टोनी वेलर अपनी वाइफ से बहुत परेशान है। इन्होंने एक विधवा महिला से शादी की थी और अब वो किसी और को पसंद करती है। टोनी वेलर की शादी कुछ सही तरीके से नहीं चल रही है। तो इस स्टोरी में मिस्टर पिकविक और मिस्टर टोनी वेलर दोनों 2 विधवा महिलाओं का शिकार होता है। मिस्टर पिकविक मिसेस बार्डल का और मिस्टर टोनी अपनी वाइफ का। अब पिकविकेंस अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हुए ईटन्सविल जाते हैं इलेक्शन टाइम के दौरान। यहाँ पर मिस्टर पिकविक और मिस्टर विंकल मिस्टर पोर्ट के यहाँ रुकते हैं। मिस्टर पोर्ट एक एडिटर है न्यूज़पेपर के। तो पिकविकेंस को एक पार्टी में इनवाइट किया जाता है, जहाँ उनकी मुलाकात फिर से मिस्टर जिंगल से होती है। अब मिस्टर पिकविक को ये पता चलता है कि मिस्टर जिंगल किसी लड़की के साथ भागने की तैयारी में है। मिस्टर जिंगल के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, ये जिस भी वेल्दी विमेन को देखते हैं ये उसके साथ इलोपमेंट की तैयारी करते हैं, क्योंकि इन्हें दौलत में ज्यादा इंटरेस्ट है। और अब मिस्टर पिकविक मिस्टर जिंगल के इस इलोपमेंट को रोकना चाहते हैं। वो सैम के साथ मिस्टर जिंगल और जॉब के पीछे जाते भी हैं,
जॉब ट्रॉटन मिस्टर जिंगल का सर्वेंट है जो उन्हें उसी पार्टी में मिलता है, मिस्टर पिकविक को उसी पार्टी में मिलता है। सैम और पिकविक इनके पीछे जाते भी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये खबर झूठी है और मिस्टर जिंगल किसी भी तरह के इलोपमेंट की तैयारी में नहीं है। और एक बार फिर से मिस्टर पिकविक को एक एम्बैरेसिंग मोमेंट का सामना करना पड़ता है। तो अब स्टोरी में आगे क्या होता है, मिस्टर पिकविक के पास 2 वकील आते हैं जिनका नाम है डॉडसन और फॉक्स। ये दोनों वकील एक लेटर लेकर के पिकविक के पास आते हैं जिसमें ये लिखा गया है कि मिस्टर पिकविक पर एक मुकदमा दर्ज कराया गया है मिसेस बार्डल के द्वारा और आरोप ये लगाया गया है कि मिस्टर पिकविक ने उनसे शादी करने के लिए कहा था, यानी कि मिसेस बार्डल से शादी करने के लिए कहा था और शादी नहीं की। ये इल्ज़ाम बार्डल द्वारा मिस्टर पिकविक पर लगाया जाता है। अब लेटर पढ़ते ही मिस्टर पिकविक लंदन जाते हैं, उन दोनों लॉयर से मिलते हैं, इस आरोप को झूठा साबित करते हैं और कुछ कानूनी मदद लेते हैं। तो ये स्टोरी तो अभी यहीं रुक जाती है, लेकिन अब मिस्टर पिकविक को पता चलता है कि जो मिस्टर जिंगल है वो इप्सविच भाग गए हैं। तो अब मिस्टर पिकविक भी मिस्टर जिंगल के पीछे पीछे वहां जाते हैं ताकि वो जिंगल को एक्सपोज कर सके। एक्सपोज की वो बताना चाहते हैं कि ये इलोपमेंट करता है लेडीज के साथ, जो भी वेल्दी विमेन होती है। लेकिन इप्सविच के इनमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और कंफ्यूजन में मिस्टर जिंगल के बजाय मिस्टर पिकविक को कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। और ऐसा कौन करता है, मिस्टर निपकिंस ऐसा काम करते हैं, वो पिकविक को कोर्ट में पेश कर देते हैं। मिस्टर निपकिंस की एक डॉटर है जिसमें जिंगल को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, लेकिन जैसे तैसे मिस्टर पिकविक को कसूरवार ठहरा दिया जाता है। लेकिन बाद में ये बात प्रूव हो जाती है कि ये मिस्टर पिकविक है और असली गुनहगार मिस्टर जिंगल है। तो अब मिस्टर जिंगल को कसूरवार ठहरा दिया जाता है और अदालत के द्वारा मिस्टर पिकविक को रिहा कर दिया जाता है। अब जो एक ग्रुप है जिसको पिकविकिंस कहते हैं, ये मिस्टर वार्डल के मैनर फार्म पर जाता है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए और वार्डल की डॉटर इजाबेला की शादी में शामिल होने के लिए। इसी दौरान मिस्टर स्नोडग्रास एमिली से दोबारा मिलते हैं और इस बार मिस्टर विंकल को एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम है एराबेला एलन। ये जो एराबेला है ये मिस्टर वार्डल के फ्रेंड की डॉटर है जो उस समय वहां पे क्रिसमस में और शादी में आई हुई। अब वैलेंटाइंस डे के दिन मिस्टर पिकविक का केस कोर्ट में जाता है। आपको ध्यान है ना, वो केस जो बार्डल ने मिस्टर पिकविक के ऊपर किया था। और जजेस पिकविक को दोषी पाते हैं और उन्हें जुर्माना भरने के लिए कहते हैं, लेकिन पिकविक जो है किसी भी तरह का जुर्माना भरने से मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी मिस्टर पिकविक को अदालत की तरफ से 2 महीने का समय दिया जाता है कि अगर ये 2 महीने के अंदर जुर्माना भर देते हैं तो ठीक है। अब इसी दौरान ये जो 2 महीने का पीरियड है, इसी दौरान क्लब के ये चारों लोग बाथ जाते हैं। लेकिन जो मिस्टर विंकल है वो ब्रिस्टल जाते हैं क्योंकि वहां पे एराबेला एलन अपने भाई बेन के साथ है। एराबेला को यहाँ उसके भाई ने छिपा कर रख रखा है। तभी मिस्टर पिकविक सैम वेलर के साथ ब्रिस्टल पहुंच जाते हैं और विंकल की मदद करते हैं एराबेला को ढूंढने में और विंकल की हेल्प करते हैं ताकि वो अपनी फीलिंग्स को एराबेला के सामने सही तरीके से रख सके। अब जब मिस्टर पिकविक लंदन वापस आते हैं तो उन्हें जेल में भेज दिया जाता है क्योंकि उन्होंने जो उन पर भुगतान के पैसे थे उन्होंने वो नहीं चुकाए थे। और जेल में उनको कौन मिलती है, जेल में उनको मिलती है मिसेस बार्डल और मिस्टर जिंगल। अब मिसेस बार्डल जेल में क्यों है, मिसेस बार्डल जेल में इसलिए है क्योंकि उन्होंने दोनों लॉयर्स डॉडसन और फॉग की पेमेंट नहीं की थी। अब जब उन्होंने इन दोनों लॉयर्स को हायर किया है, इनके थ्रू अपना केस चलवाया, तो उनको पैसे भी तो देने पड़ेंगे, लेकिन बार्डल उनको वो नहीं देती है, जिस वजह से वो दोनों वकील बार्डल पर भी केस कर देते हैं और उसको भी जेल में डाल दिया जाता है। जेल में मिस्टर पिकविक को जिंगल के लिए बुरा लगता है और वो उसकी हेल्प करने का डिसाइड करते हैं। अब जेल में ही मिस्टर पिकविक मिसेस बार्डल को माफ कर देते हैं। जो भी मिसेस बार्डल ने उनके साथ किया उसके लिए वो उसको पूरी तरह से माफ कर देते हैं और मिस्टर विंकल एराबेला से शादी कर लेते हैं। और पिकविक भी अब अपना जो जुर्माना है उसको भरने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मिस्टर पिकविक न सिर्फ अपना बल्कि मिसेस बार्डल का और मिस्टर जिंगल का, इन दोनों का भी जुर्माना भर देते हैं। अब ये तीनों जेल से रिहा हो जाते हैं। अब मिस्टर पिकविक ब्रिस्टल जाते हैं एराबेला के भाई को ये बताने के लिए कि मिस्टर विंकल और उनकी बहन ने आपस में शादी कर ली है। और उसके बाद
वो बर्मिंघम जाते हैं विंकल के फादर को बताने के लिए कि उनके बेटे ने ऐसे ऐसे शादी कर लिया, लेकिन उनके फादर की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो अब इस स्टोरी के एंड में मिस्टर पिकविक मिस्टर जिंगल को कुछ पैसे देते हैं ताकि वो वेस्ट इंडीज जाकर के अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। और मिस्टर स्नोडग्रास और एमिली भी अपने इलॉपमेंट के चक्कर में होते हैं, लेकिन मिस्टर पिकविक को पता होता है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और पिकविक मिस्टर वार्डल को समझाते हैं कि आप स्नोडग्रास को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लो। मिस्टर वार्डल भी मान जाते हैं और वो स्नोडग्रास की शादी अपनी बेटी एमिली से खुशी खुशी करा देते हैं। और जो मिस्टर पिकविक का नौकर होता है सैम वेलर, उसकी शादी भी एक मेड से होती है जिसका नाम है मैरी। और अंत में इनकी ये जर्नी यहीं समाप्त होती है, लेकिन वो लोग अपने एडवेंचर्स को कंटिन्यू रखते हैं और यहीं पर इस नॉवेल की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है।